आप ये मत पूछिए कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। फांसी लगा के मरे, एक कल था छत से गिरा उसका वो मरा। इसके लिए हम नहीं बता सकते कि हम लोग किस तरह से चूल्हा जला रहे हो, किस तरह से अपना पेट भर रहे हो। एक लड़की का रेप हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। कीड़े उठा उठा के हाथ से फेंकते थे, अपने घर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। का कोई डर नहीं, मोहल्ले के सब मेरे लोग के हैं, कोई डर नहीं, मगर फिर भी बाहरी तो आते हैं। अभी उस दिन बाहरी आए हैं 4 पहिया गाड़ी लेके, उनसे लड़ाई हुई, उनकी गाड़ी तोड़ी गई है। हम ये घर भी दिखाते हैं, यहाँ के लोगों का जो रूम इन्हें कमरे मिले हैं, इनके घरों को तोड़ने के बाद जो इनको मकान मिला है वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि इनका कहना है कि वहाँ पर हमारे 4-4, 5-5 कमरे हुआ करते थे और आज हमें इस छोटे से कमरे में बसा दिया गया। ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। पहले अकबर नगर में कितना बड़ा आपका मकान था? हमारा अकबर नगर में था, मेरा मतलब मेरे 2 भाई थे मेरे आदमी, तो मेरे जेठ का अलग था, मेरा अलग था। वहाँ मेरा अकेले का 2 कमरे थे, मेरे जेठ का 3 कमरे थे उनका। और जब हमारा लोग का तोड़ा गया है तो समझो हम लोग कितनी परेशानी से वहाँ आए हैं, सामान भी दब गया, हर चीज़ होगा। बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग की ज़मीन वापस कर दें, जो हमारे लोग का घर तोड़े नहीं उसका हमें लोग को मुआवजा दे दें, या हमें लोग को बनवा के वहाँ दें। बस हम लोग यहाँ से अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो घुट घुट के मर जाएंगे। अकबर नगर में चले जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी वापस आ जाएगी। पानी पी रहे हैं, वो पानी इतना, आप जाके टंकियाँ खोल के देख लीजिए, टंकियों पे कोई ढक्कन नहीं है, सिर्फ बोतलें हैं, गंदा पानी है। मजदूर जो काम कर रहे हैं शराब पीते हैं, बोतलें उसमें डाल दिए हैं, वो पानी हम लोग पी रहे हैं। अब मतलब अब तो बारिश नहीं, अब तो धूप के वजह से सबके घर के सीलन चली गई, सबके घर में सीलन है, सबके घर के सीलन है। यहाँ से शहर कितना दूर है? लखनऊ आप लोग मान लीजिए कोई दवा की जरूरत पड़ती है या कुछ सामान लेने की, कितना दूर है यहाँ से? मर जाएंगे, दवा तो बड़ी दूर के बाद। जब से 1 महीना हो गया हम लोग को पूरे बस्ती को कॉलोनी में आए, कम से कम अटैक से इंसान कम से कम यहाँ मरे होंगे तो 10 लोग मरे हैं, एक तो कच्ची मौत मरे। नहीं भाई, यहाँ नहीं मिलता है दुबग्गे में सामान में। हम 1.5 महीना हो गए, अभी हम यहाँ से रोड तक नहीं गए हैं। हमारा एक बेटा जॉब कर रहा था, उसकी जॉब छूट गई इसलिए कि वो 5-6 दिन काम पर नहीं गया। इसलिए आप ये मत पूछिए कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। इसके लिए हम नहीं बता सकते कि हम लोग किस तरह से चूल्हा जला रहे हो, किस तरह से अपना पेट भर रहे हो। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, सब्जी वाले आते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी सब्जी खरीद लगे। फांसी लगा के मरे, एक कल था छत से गिरा उसका वो मरा, और मतलब अटैक से मरे। और यहाँ मतलब यहाँ के मट्टी वहाँ जाते हैं निषादगंज, और एक लड़की का रेप हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जरिया नहीं है। हम लोग सिलाई काम करते थे, घर में तो करते थे, दुकान रखे थे, सिलाई करते थे। यहाँ सब अपने परेशान है कि कौन हमसे कपड़े सिलाने आएगा, कौन हमसे कहेगा कि हमारे कपड़े सिल दो या हमारा काम चलेगा। आज के सबके तो भूखे हैं, सब प्यास हैं, कहाँ से करेंगे। आज वो सब सारी सरकार को दिख रहा है कि यो वो है, अवैध है। उस टाइम कहाँ थे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, अस्पतालों का कूड़ा गिरता था, हम अपने घरों में पाटते थे कि हमारा घर पट जाए, हमारा घर अच्छा सा बन जाए। हम लोग कीड़े उठा उठा के हाथ से फेंकते थे, अपने घर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। हम लोग अकबर नगर में थे, हम लोग वहाँ सेफ थे। हाँ, मतलब वहाँ हम लोग 8-9 बजे 10 बजे चाहे 11 बजे रात के आते जाते थे, हम लोग का कोई डर नहीं था। यहाँ तो कल था कोई 3 बजे रात के आता है दरवाज़ा खटखटाता, कोई 4 बजे रात के आता है दरवाज़ा खटखटाता है। अब बताओ, कल हम लोग कभी मतलब शाम रात हो जाए तो हम लोग निकल नहीं पाते हैं डर के मारा। हमारे लोग के मोहल्ले के हैं सब, हमें लोग का कोई डर नहीं है, मोहल्ले के सब मेरे लोग के हैं, कोई डर नहीं है, मगर फिर भी बाहरी तो आते हैं। अभी उस दिन बाहरी आए हैं 4 पहिया गाड़ी लेके, उनसे लड़ाई हुई, उनकी गाड़ी तोड़ी गई है। खाए हम लोगों की प्लेटों में खाना कीड़े गए, लेकिन फिर भी हमको ये था कि हमारा अपना घर है, हमारी अपनी ज़मीन है, हम कभी तो बना पाएंगे। आज हम जब बना के खड़े हुए उस मंजिल पे पहुंच गए कि आज हमको कोई चीज़ की शायद परेशानी नहीं थी, हम अपने बच्चों की शादी करते खुशी से रह, लेकिन सब कुछ छीन लिया सरकार ने। जो बेटा काम करते हैं, अगर बहुएं अलग हो गई, घर अलग हो गए, तो हमको कौन देगा? अपना परिवार देखेंगे, हमको देखेंगे? आप ये बताइए। कितने बेटे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं। शादी हो गई? एक बेटे की शादी हो गई, एक बेटे की शादी हो गई, पोता है। आप ये सोचिए हम उनके रूम में ज़बरदस्ती का है, क्योंकि हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, हमारे पास कोई जरिया नहीं है।
हम सबको, हम लोगों को अलग, हमारे बच्चों को सरकार ने अलग कर दी है। सब कुछ आस पास के लोग छोड़ अपनी औलादें दूर हो गई। परेशान मत होइए। बस हमको किसी तरह करके, किसी तरह हम लोगों का समय कट जाए और हम लोगों को वहाँ सुकून से, ये तो था कि कम से कम घर में खाना तो खा रहे थे, 2 रुपए का काम भी करते थे, सुकून से नहीं भी था अपने घर में सुकून। अब तो एक सर पे टेंशन, ये सब, अरे यहाँ से किस्त कहाँ से देंगे। ऐसी कॉलोनी में भेज दिया जहाँ जंगल है, कोई सामान की सुविधा नहीं है, मकान भी गया है और हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। देखते रहिए अमृत विचार में था आपके साथ अफजल खान।